अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट कोड इट यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट आसिफ। हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि वेरिएबल को हम टाइप स्क्रिप्ट में और TSX फॉर्मेट में किस तरह से लिखते हैं और इनकी आउटपुट किस तरह से लेते हैं, यानी इनका प्रिंट किस तरह से लेते हैं। तो आज मैं दो क्वेश्चंस के साथ आया हूँ। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो लाजमी कमेंट्स में इसका जवाब लिखें। अगरचे मैं अभी बता भी दूंगा, लेकिन जो आपके जहन में पहले आया आपने वही चीज वहां लिखनी है, ठीक है। तो ये मैंने एक चेकशीट टैब बनाई हुई है। TS फॉर्मेट ऊपर लिखा हुआ है, TSX फॉर्मेट है और नीचे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और इस साइड पे मैं TS फॉर्मेट का भी जवाब देता हूँ कि विच कोड फॉर प्रिंट आउट। तो वो हम कौन सी कोड यूज करते हैं, जो टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं मेरे दोस्त वो जानते हैं कि वो क्या होता है। कंसोल डॉट लॉग, फिर ब्रैकेट्स डाली जाती हैं और इसके अंदर जो भी आप वेरिएबल डालेंगे वो आपको, या जो भी चीज आप डालेंगे वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। और जबकि अगर TS फॉर्मेट की बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा हमें कम्प्लेक्स है कि हमें एक फंक्शन लिखना पड़ता है अपने फॉर्मेट को डिस्प्ले कराने के लिए। अच्छा, ये वीडियोस बहुत जरूरी है, ये पीछे वाली वीडियो या ये जो भी फॉर्मेट रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि ये इनको अगर आप समझेंगे नहीं तो आगे कंसेप्ट आपके नहीं बनेंगे। तो इनको बड़ा केयरफुली समझना भी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। सबसे जरूरी चीज कि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना चाहिए, तभी ये फंक्शन हमारा वो चलेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं। एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं या और भी, और फिर उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। जैसे ये पेज लिख दिया मैंने नाम, और फिर फंक्शन की जो हिसाब होता है, जैसे वो ब्रैकेट्स डाली जाती हैं वो ब्रैकेट्स डालते हैं। रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न लिखेंगे और रिटर्न लिखने के बाद आपने हाइपर टेक्स्ट जो है वो टैग्स यूज करने हैं। डिव लिख के यहाँ पे इसके दरमियान आपने आउटपुट लेनी है, ठीक हो गया जी। ये तरीका होता है इस पे। अब आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि टाइप स्क्रिप्ट में फॉर्मेट में हम कंसोल डॉट लॉग से लेते हैं और इसमें हम पूरा फंक्शन यूज करते हैं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आ जाता है कि वेयर डिस्प्ले, ये डिस्प्ले किस तरह। आपको पता है कि हम दो तरह की रेंडरिंग होती है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और दूसरी होती है सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। और नॉर्मल नेक्स्ट JX में जो हमारे कोड लिखे जा रहे हैं वो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। सर्वर साइड रेंडरिंग होती है यानी यूज सर्वर, इसकी वैसे जरूरत नहीं होती। हमारा जनरल भी बाई डिफॉल्ट वो सर्वर ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। जब हम सर्वर को यूज कर रहे होते हैं तो हमारी ये कोड कहाँ डिस्प्ले, यानी इनकी आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होगी, इनका प्रिंट कहाँ आएगा, वो हमें मिलेगा जो भी हम कोड एडिटर यूज कर रहे हैं उसकी टर्मिनल में मिलेगा। टर्मिनल में मिलेगा, ठीक है। जो कोड एडिटर होगा उसके टर्मिनल में मिलेगा, ठीक है। और अगर हम यूज क्लाइंट यूज कर रहे हैं, यूज क्लाइंट लिख देते हैं ऊपर, तो ये हमारा कोड कहाँ मिलेगा, ये हमारा ब्राउजर के, ब्राउजर में चले जाएंगे, जो हमारा ब्राउजर होगा आगे वहां पे कंसोल के उसमें मिलेगा। इंस्पेक्ट पे जाएंगे, इंस्पेक्ट पे अंदर जाके कंसोल वाले पार्ट में हमें ये मिलेगा, ठीक है। और जहां हमें दूसरी की बात करें, इसका डिस्प्ले ये सिर्फ ब्राउजर में मिलेगा। दोनों से दोनों तरह की रेंडरिंग में ये ब्राउजर का जो हमें डिस्प्ले, जो UI यूजर इंटरफेस नजर आ रहा होगा उसमें मिलेगा। तो ये दोनों चीजें, ये एक कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। और एक और चीज आपको बताता जाऊं कि ये डिस्प्ले टर्मिनल में भी तब ही आएगा जब हम एक दफा उसको रेंडर करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हमने ऊपर कोड लिखा और वो नीचे टर्मिनल में यूज कर, नहीं, उसको जब हम एक दफा कॉल करेंगे ब्राउजर में तब वो टर्मिनल में ये शो होगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ये जहन में रखना। बेसिक सी चीजें हैं, ये जहन में नहीं होती तो आगे जब हम कम्प्लेक्स की तरफ, कम्प्लेक्स कोडिंग की तरफ जाते हैं तो ये हमें मतलब वो परेशान करते हैं।
तो इन चीजों को ज़हन में रख के लास्ट टाइम पे हमने वेरिएबल सीखा था, आज हम ऑब्जेक्ट सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम कोड की जानिब चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आ गए हैं तो देखें, जिस टाइप स्क्रिप्ट जब हमने सीखा था तो कास्ट के साथ या लेट के साथ किसी भी उसके साथ हम इसको माई ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते थे। उसके आगे हम नेम और एज, ये इसके दो प्रॉपर्टी डाली हैं, उसके आगे इनकी जो हमने टाइप्स डाली हैं और यूं हमने डिक्लेयर कर दिया, और साथ ही हमने इनको वैल्यू भी दे दी है। ठीक है। तो अब इसको हम पूरे को कंसोल डॉट लॉग करके माई ऑब्जेक्ट करके इसका आउटपुट लेते हैं और वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करके किसी स्टेटमेंट में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम करेंगे और डॉलर साइन बैक टिक के साथ, मतलब हम ये लिखना शुरू करेंगे, और डॉलर के साथ जहां जहां वेरिएबल डालना है वो हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ डालना है, और बाकी हमने ये इस तरह से राइट डाउन करना है, और इसकी आउटपुट इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नोड में इस तरह से आप इसमें नहीं ले सकेंगे। अगर TSX फाइल की बात करेंगे तो TSX फाइल में आप ऑब्जेक्ट नहीं ले सकेंगे। ठीक है। इस तरह से, जिस तरह से हम TS फाइल में लेते हैं, तो इस फाइल में हम ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं ले सकते। तो इसमें हम जनरल ले सकते हैं दूसरे तरीके से। डिक्लेरेशन इसमें सेम है, वही हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के जरिए इसको डिस्प्ले करना होता है। और इसके अलावा यहाँ पे आप रिटर्न करके डिव करके, और यहाँ पे आपने क्या करना है, यही वाला जो टाइप स्क्रिप्ट में आपने पूरा लिखा है ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दें और इसके इर्द गिर्द कर्ली ब्रेसेस लगा दें बस। तो ये लिखा जाएगा। और दूसरा आसान तरीका है कि सिंपल जो है ना नॉर्मल स्टेटमेंट लिखें, और जहाँ वेरिएबल हो तो सिर्फ वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस दे दें। तो अभी हम कोड एडिटर की तरफ जाते हैं, कोड एडिटर में जाके भी देख लेते हैं। कोड एडिटर में हमने ये लास्ट टाइम पे वेरिएबल के साथ बनाया था। आज इसी वेरिएबल में, क्योंकि दो वेरिएबल बनाए थे, नेम और ईयर का, तो आज हम इस तरह करते हैं कि इसको हम इसी वेरिएबल को मजीद जो है हम इसको उसमें ऑब्जेक्ट में कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें डाल देते हैं, नेम और ईयर। तो ये देखें, लेट के साथ या कॉन्स के साथ, जिसके साथ भी कर लें कोई मसला नहीं है। आगे डबल कॉलम देना है, आगे आपने कर्ली ब्रेसेस देनी है, आगे आपने नेम करके उसके टाइप दे देनी है, उसके बाद कामा देना है, उसके बाद आपने ईयर दे देना है। कुछ भी दे सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी आप जो भी आपको समझ में आए आप दे सकते हैं। नंबर नंबर दे देना, उसके बाद इसको असाइन कर देनी है, यहाँ पे इक्वल डाल के फिर कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, नेम और डबल कॉलन डाल के उसके बाद हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। ये कंपनी का नाम लिख दिया, उसके बाद कामा डाल के उसके बाद ईयर डाल के उसके बाद फिर यहाँ पे हम 2020 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे कि नीचे क्योंकि चेंज हो गया ऊपर, तो ये एरर आने शुरू हो गया। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ये कंपनी कंसोल डॉट लॉग कंपनी, ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा। ठीक है। अब कॉल यहाँ पे टर्मिनल में नहीं होगा क्योंकि हम यूज क्लाइंट यूज कर रहे हैं, तो ये किस जगह पे कॉल होगा, ये ब्राउजर के इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में कॉल होगा, वहां पे ये हमें शो होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज जो है, ये यहाँ पे हम इसमें हमने कंपनी डॉट करेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज देख सकेंगे। अब ये कंपनी ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर नेम है और ये प्रॉपर्टी है, तो जो भी प्रॉपर्टी हमें चाहिए होगी, यहाँ पे हमें नेम चाहिए, और यहाँ पे हम खत्म करके यहाँ पे हमें चाहिए कंपनी डॉट ईयर। ठीक हो गया, ये ले लेंगे। एक तरीका तो अभी ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि TSX फॉर्मेट जो नीचे हम दे रहे हैं, इसमें हम ये कंपनी जो है इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये देखें, ये एरर दे रहा है। वो ऊपर अगरचे बता रहा है ये क्या क्या चीज इसमें है, लेकिन साथ वो बता रहा है कि इज नॉट असाइनेबल टू टाइप रिएक्ट नोड में इसको हम असाइन नहीं कर सकते, यानी रिएक्ट में हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो फिर हमने क्या करना है, इसको नोट लिख के यहाँ पे, अगरचे एक तरीका है भी, लेकिन जनरली इमेज की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे हम उस तरीके से भी नहीं करेंगे। ठीक है।
हमें क्या ज़रूरत है, इम्पॉसिबल वे। ठीक हो गया। और इसको हम कमेंट आउट कर देंगे ताकि जब मैं ये आपको शेयर करूं तो आपको पता चल जाए कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक हो गया। ये मैं आपको कोड इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा गिटहब पर, और उसके आपको लिंक्स दे दूंगा। सोर्स फोल्डर जो है मैं शेयर किया करूंगा। नीचे आ जाए। नीचे आपने सेम वही काम करना है, ये वाला कोड उठाना है और इसको कर्ली ब्रेसेस के दरमियान डाल देना है। ये जो कर्ली ब्रेसेस है, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट का सेम कोड यूज करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस के दरमियान ये सेम कोड उठाना है, इसको कॉपी करना है और इसे डाल देना है। ठीक है। और अगर आप जिंदगी आसान करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप नॉर्मल स्टेटमेंट लिखें और जहां जहां आपको वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डालने हैं वहां पे आप उसको कर्ली ब्रेसेस में डाल दें। ये अभी देखें नेम, और इसी तरह यहाँ पे हम कंपनी डॉट ईयर, तो ये देखिए हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई है। तो ये तरीका था हमारे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने का। अब आगे हम इंशाल्लाह एरे भी और फंक्शन भी डिक्लेयर करना सीखेंगे, और इन टाइपस्क्रिप्ट और जो TSX फॉर्मेट है इन दोनों को हम सीखेंगे, उनमें कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली इससे ही हमारा जो माइंड सेट है वो खुलेगा और हमें पता चलेगा और हमारी कंफ्यूजन खत्म होगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।